एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, तुम सब आदम को सजदा करो। हुक्म के मुताबिक तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन सिर्फ अबलीस ने सजदा न किया। उसने तकब्बुर की वजह से अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, क्योंकि इसके दिल में पहले से ही कुफ्र का बीज छिपा हुआ था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबलीस से कहा, ए अबलीस, मैंने अपने कुदसी हाथों से जिसे पैदा किया उसे सजदा करने का हुक्म दिया, फिर भी तुमने उसे सजदा क्यों न किया? क्या तुम खुद को इससे अफजल समझते हो? जवाब में अबलीस ने कहा, मैं आदम को किसी भी सूरत में सजदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मुझे आग से पैदा किया और आदम को हकीर मिट्टी से पैदा किया, लिहाजा आग मिट्टी से अफजल है। इसकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए इब्लीस, तू मरदूद हो गया, क़यामत तक तेरी पर मेरी लानत नाजिल होती रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म के बाद अबलीस का चेहरा बुगड़ गया। इसके अंदर शैतान का चेहरा जाहिर हुआ और उसका पूरा चेहरा इंतहाई बदसूरत शक्ल अख्तियार कर गया। इसके जन्नती लिबास और सर पर बादशाही ताज एक लम्हे में उतार दिया गया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबलीस से कहा, ए मरदूद, तू हमेशा के लिए मेरी रहमत से दूर हो गया, जन्नत तेरे लिए हराम हो गई, इस लम्हे जन्नत से निकल जा। तब अबलीस ने कहा, ए माबूद, मैंने लाखों साल तक तेरी इबादत की, क्या उसका कोई सला मुझे तेरी तरफ से नहीं मिलेगा? क्या मेरे साथ इस तरह की सजा देना तेरे लिए इंसाफ का काम है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब अबलीस से कहा, ए गुनाहगार अबलीस, बता तो मुझसे क्या मांगता है? आज तो जन्नत के अलावा जो मांगेगा मैं तुझे सब कुछ अता करूंगा, क्योंकि मैं किसी दुआ मांगने वाले की दुआ को रद्द नहीं करता, मैं सब की दुआओं को कबूल करता हूं। तब अबलीस ने कहा, ए परवरदिगार, जब जन्नत मुझे कभी नसीब न होगी तो मेरी तेरी बारगाह में एक दुआ ये है कि तू मुझे क़यामत तक हयात अता कर। जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जा, मैंने तुझे क़यामत तक हयात अता कर दी। अब अबलीस ने कहा, ए माबूद, मेरी दूसरी दुआ ये है कि तू मुझे ऐसी ताकत अता कर कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को देख सकूं, लेकिन वो और आदम की औलाद मुझे न देख सके, और मैं आदम की औलाद के जिस्म की रग रग और शरियान शरियान में घूम सकूं, और जब चाहूं अपनी मर्जी से शक्ल बदल सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, आए अबलीस, ठीक है, जा, तेरी ये दुआ भी मैंने कबूल और मंजूर कर ली। गुनाहगार अबलीस इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लामहदूद ताकत का मालिक होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, ए परवरदिगार, तो जान ले, मैं तेरी ही कसम खाकर कहता हूं कि आदम की वजह से मेरी सारी जिंदगी की साधना बर्बाद हो गई। मैं हमेशा के लिए तेरी बारगाह में नफरत और लानत ज़दा हो गया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और तेरी रजामंदी और जन्नत में रहना इससे महरूम हो गया। इसी आदम और उसकी औलाद से इसका बदला लिए बगैर मैं हरगिज़ न छोड़ूंगा। मैं कसम खाता हूं कि यकीनन आने वाली हर सदी में आदम की औलाद को गमराह करके अपने साथ जहन्नमी बना दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए मरदूद, जो मेरी हदायत पर चलेंगे और हक पर साबित कदम रहेंगे उन्हें तो कभी गमराह नहीं कर सकेगा, लेकिन जो मेरी इताअत छोड़कर तेरी इताअत करेंगे और नफ्सी मारा यानी बड़े कामों की तरफ माइल होंगे, उन्हें मैं तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा और जहन्नम का पेट भर दूंगा। इस वक्त अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने अबलीस को गिरफ्तार करके जन्नत से निकाल दिया और दुनिया के सबसे गहरे समंदर के निचले हिस्से में फेंक दिया, और उसी वक्त से समंदर अबलीस के कारनामों के लिए दरबार में तब्दील हो गया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को बेहतरीन जन्नतुल फरदौस में रहने की सहूलत मुहैया करो। फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सिख और सुकून का हर तरह का इंतजाम किया। उनकी कोई परेशानी और दुख बाकी ना रहा। लामहदूद नामतों, आराम और सिख सुकून के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम रहने लगे। लेकिन ये एक अब्दी सच्चाई है कि इंसान चाहे कितना ही सिख और सुकून में हो, साथी के बगैर तवील उर्से तक अकेला जिंदगी गुजारना इसके लिए बेचैनी का बाइस बन जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी बिल्कुल यही हाल हुआ, जिसकी वजह से जन्नतुल फरदौस के नाकाबिल तसव्वुर सिख और सुकून के बावजूद उनके दिल में बेचैनी सी रहने लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत पोशीदा न रही, लिहाजा उन्होंने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, मैं आदम के लिए एक साथी पैदा करना चाहता हूँ ताकि वो मुकम्मल सिख और सुकून हासिल कर सके।
उसके बाद एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों में गहरी नींद का एहसास पैदा किया। चनांचा वो गहरी नींद में डूब गए। ये नींद इतनी गहरी थी कि नींद के दौरान एक बहुत बड़ा वाक़या रोनामा हो गया, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इसकी कोई खबर न हुई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद में थे, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्तों, तुम आदम के बायां पहलू से उनकी एक पसली निकाल लो। फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बायां पहलू से एक पसली निकाल ली। उसके बाद इस पसली को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पसली से एक बहुत खूबसूरत औरत पैदा की और उसे जन्नत के बेहतरीन लिबास से आरास्ता किया। इस खूबसूरत औरत का नाम हवा रखा गया। उसे उस नाम से पुकारने की वजह ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक जिंदा इंसान की पसली से पैदा किया था। उसके बाद बीबी हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास बैठाया गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नींद तोड़ दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जाग कर देखते हैं कि उनके पास एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी है। तब उनके दिल में सवाल उठा कि ये खूबसूरत औरत कौन है। ऐसी खूबसूरत औरत को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम, मैंने तेरे दिल की बेचैनी दूर करने के लिए तेरे लिए एक साथी पैदा की है। ये औरत तेरी जिंदगी की हमेशा की साथी और तेरे सिख दिख की शरीक होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी तौर पर मर्दों के दिल में औरतों की तरफ कशिश पैदा की थी और उसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम की तरफ दिल से लगाव रखने लगे और उसी जज्बे के तहत उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को छूने की कोशिश की। इसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तनबिया की आवाज़ आई, ए आदम, तो हवा को छूने से बाज रह। शादी से पहले तो हवा को छू नहीं सकता, ये तेरे लिए जायज़ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए माबूद, फिर तो इसके साथ मेरी शादी पड़वा दे। इसके बाद खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ बीबी हवा अलैहिस्सलाम की शादी पढ़ाई। इस शादी की तकरीब में 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के तमाम फरिश्ते जमा होकर खुशी के आलम में मस्त हो गए। शादी का खतबा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ा। इस खतबे में उन्होंने अपनी अज़मत, अपनी लामहदूद ताकत और अपनी मखलूक़ात के राज़ों की बात की और अपनी मखलूक़ात के असल वसीले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम की शादी मुकम्मल होने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा अलैहिस्सलाम की तरफ और ज़्यादा मुतवज्जा हो गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ आई, ए आदम, पहले तो बीबी हवा का मेहर अदा कर। महर अदा करने से पहले वो तेरे लिए हलाल नहीं होगी। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए माबूद, इस कायनात की हर चीज़ का मालिक तो ही है, सब कुछ तेरे ही कब्ज़े में है। मेरे पास तो कोई माल व दौलत नहीं, मैं उसका महर कैसे अदा करूं? तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम, तो मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ और उसे बख्श दे, इससे तेरा महर अदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक सवाल उठा कि जिसके लिए मुझे दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया, इसकी शनाख्त के बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या वो मेरी औलाद में से कोई शख्स होगा या किसी और कौम से कोई शख्स होगा? इस सोच के पैदा होते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में उसे एक बार देखने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं तेरे उस अजीम बंदे को देखना चाहता हूँ जिसके लिए तूने मुझे दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, तो अपने नाखन की तरफ नज़र कर, इसमें तो मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लेगा। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने नाखन की तरफ देखा। उसके बाद उन्होंने अपने नाखन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा चेहरा देखा। देखते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके दिल में शदीद मोहब्बत और प्यार पैदा हुआ और वो उनकी तरफ ख़ास तौर पर मुतवज्जा हुए और फ़ौरन उन पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम,
तूने खुलूस और अकीदत के साथ 10 मरतबा मेरे हबीब पर दुरूद शरीफ पढ़ा, उसकी वजह से मैंने तेरे लिए बीबी हवा को हलाल कर दिया और तेरी इज्जत और मर्तबा कई गुना बढ़ा दिया। ए आदम, जा, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जो चाहो खाओ। जन्नत की हर चीज़ तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। उसके बाद अल्लाह रब्बिल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गंदम के दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, ए आदम, तो और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जन्नत से अपनी मर्जी से जो चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। अगर तुम इस दरख्त के करीब गए तो तुम नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए माबूद, हम तेरी हदायत पर मुकम्मल अमल करेंगे। तेरे बेपनाह एहसानात से हमने जन्नत में लामतनाही नामतें पाएं और हमें यहाँ इतना सिख और सुकून नसीब हुआ कि इस एक दरख्त के फल को न खाने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और इस फल को खाकर हम तेरी हदायत की क्यों नाफरमानी करें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। अल्लाह ताली ने फरमाया, ए आदम, इस दरख्त का फल न खाने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने उसका फल खा लिया तो तुम इस नुकसान का शिकार होगे जो किसी भी चीज़ से पूरा नहीं किया जा सकेगा। अल्लाह ताली के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम बहुत सिख और सुकून के साथ जन्नत में रहने लगे। लेकिन उनकी इस सिख और सुकून की जिंदगी को देखकर अबलीस जल भनकर राख हो गया, क्योंकि उसके दिल में हमेशा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हसद काम करता था। इसी वजह से वो उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाने का अहद कर चुका था। इसलिए वो हमेशा इस फिक्र में गरक रहता था कि किस तरह जल्द से जल्द उन्हें जन्नत से निकाला जा सके। अबलीस को अगरचा जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वो 7 आसमानों तक आज़ादाना घूम फिर सकता था। चुनांचा वो 7 आसमानों को अबूर करके जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाता था और बार बार जन्नत के दरवाजे के सामने आता जाता रहता था, लेकिन वो जन्नत के अंदर किसी तरह भी दाखिल न हो सकता था। इसीलिए अबलीस ने ये उम्मीद बांध ली कि अगर वो जन्नत के बाहर से किसी तरह हज़रत आदम और बीबी हवा को देख ले तो उन्हें झूठे लालच दिखाकर धोखा देना बिल्कुल मुश्किल काम न होगा। इस उम्मीद के तहत अबलीस जन्नत के दरवाजे पर बैठ गया और लगातार कई दिन इसी तरह गुजार गए। लेकिन इस तवील उर्से में एक बार भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से उसकी मुलाकात न हुई। इस तरह कुछ और दिन गुजरने के बाद एक दिन अबलीस ने जन्नत के दरवाजे पर एक मूर देखा। मूर ने उससे पूछा, ए जनाब, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? अबलीस ने कहा, मैं अल्लाह ताली का एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह की इबादत के सिवा मेरा कोई और काम नहीं। लेकिन दूसरे फरिश्तों से सुना है कि अल्लाह रब्बिल आलमीन ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत नामी ये खूबसूरत मकाम बनाया है। इसके अंदरूनी हिस्से का दिलफरीब मंजर और इसकी अनमोल और लामुतनाही नामतें ऐसी हैं कि एक बार आंखों से न देखें तो उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। फरिश्तों के मना से जन्नत की ऐसी तारीफ सुनकर मैं जन्नत के अंदर रूनी हिस्से को एक बार आंखों से देखने के लिए यहाँ कई दिनों से बैठा हूँ और उस उम्मीद पर दिल बांधे हुए हूँ कि शायद कोई मेहरबान जन्नती मेरी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे एक बार जन्नत के अंदर ले जाए। ऐ मूर, क्या तुम मेरी उस दिल की ख्वाहिश को पूरा करोगे? मूर ने जवाब दिया, नहीं जनाब, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि बाहर से किसी को भी जन्नत के अंदर ले जाना मुकम्मल तौर पर ममनुआ है। लिहाजा मेरे पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं। अबलीस ने तब बहुत मंद समाजत करके कहा, ए मेहरबान जन्नती, मुझे एक बार के लिए ही जन्नत के अंदर ले चलो। लेकिन मूर ने उसकी बात ना सुनी। तब अबलीस ने एक चाल चली और मूर से कहा, ए मूर, अगर तुम मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी करो तो मैं तुम्हें ऐसी 3 दुआएं सिखाऊंगा जिनसे तुम 3 अनमोल चीजें हासिल कर सकोगे। पहली ये कि तुम सारी जिंदगी कभी बूढ़े ना होगे। दूसरी ये कि तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, तुम्हारी कभी मौत ना होगी। और तीसरी चीज ये कि तुम हमेशा जन्नत में रह सकोगे और कभी जन्नत से निकाले ना जाओगे। उसके बाद मूर इन 3 चीजों के हुसूल के लिए बहुत लालच में आ गया, लेकिन फिर भी उसने अकेले अबलीस को जन्नत में दाखिल करने की हिम्मत न की। इसलिए उसने अबलीस से कहा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करवाना चाहूं तो भी मेरे पास वो अख्तियार नहीं। अलबत्ता मेरा एक सानब दोस्त है, वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करा सकता है। तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वो दोस्त तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने पर राजी हो जाए।
या ना। उसके बाद मूर सानप के पास गया और कहा, दोस्त, जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता बैठा है। उसके दिल में एक बार जन्नत देखने की बड़ी ख्वाहिश है। इस बारे में उसने मेरी बहुत मदद की। अगर तुम उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने में मदद करो तो वो हमें ऐसी 3 दुआएं सिखाएगा जिनसे हम 3 अनमोल चीजें हासिल कर सकते हैं। ये कहकर मूर ने सांप को अबलीस के वादा करदा 3 चीजों के बारे में बता दिया। मूर की बात सुनकर सांप लालच में आ गया। उसके बाद वो जन्नत के दरवाजे पर आया और अबलीस से कहा, ए दोस्त, तुम नाका जन्नत में दाखिल होना चाहते हो और उसके बदले 3 कीमती दुआएं सिखाओगे। अगर ऐसा है तो पहले वो 3 दुआएं सिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कराने का इंतजाम करूंगा। अबलीस ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम मुझे जन्नत में दाखिल करा दो, इसके बदले में वो 3 दुआएं तुम्हें सिखाऊंगा। किसी भी सूरत इसके बरखिलाफ न करूंगा। पहले मैं जन्नत की खूबसूरत नामतें देखकर अपनी आंखें ठंडी करूं, इसके बाद मैं तुम्हें वो 3 दुआएं सिखाऊंगा। तुम मुझ पर कोई शक न करो। तब सांप ने कहा, बाहर से किसी को जन्नत के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई जन्नत देखने की ख्वाहिश रखते हो तो ये काम खफिया और एहतियात से करना होगा। आम तौर पर कुछ भी करना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर ये बात जाहिर हो गई तो मेरी कोई खैर नहीं, मुझे सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, मैं अपना मुन्ना खोलता हूं, तुम मेरे मुन्ना के अंदर घुसकर बैठ जाओ। उसके बाद सांप ने अपना मुन्ना खोला और अबलीस सांप के मुन्ना के अंदर घुसकर बैठ गया। उसके बाद मूर ने सांप को जन्नत के अंदर गंदम के दरख्त के करीब पहुंचा दिया। उसके बाद अबलीस सांप के मुना से निकलकर फरिश्ते की शक्ल अख्तियार कर ली और रोना शुरू कर दिया। सांप और मूर अपना काम पूरा करके वहां से तेजी से चले गए। उन्हें अबलीस से दुआएं सीखने की हिम्मत न हुई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनका ये काम किसी तरह जाहिर हो गया तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। अबलीस के रोने की आवाज सुनकर जन्नत की तमाम हूरें और गिलमान उसके पास जमा हो गए। यहां तक कि बीबी हवा भी वहां आकर मौजूद हुए। उसके बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने अबलीस से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? अबलीस ने कहा, मैं तुम्हारे अंजाम के बारे में सोचकर रो रहा हूं। अल्लाह ताली जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जन्नत से निकालकर जमीन नामी एक मुश्किल और बेसुकून जगह पर भेज देंगे, और ये बात अर्श अजीम पर लिखी जा चुकी है। जमीन पर भेजना गविया सजा भगतने के मुतरादिफ है। वहां भूख, गुर्बत, बीमारी, तकलीफ, मेहनत और बेसुकूनी रहती है। वहां मेहनत करके खुराक पैदा करनी पड़ेगी। खुराक पैदा करने में नाकाम होने पर भूख की तकलीफ से बेकरार होना पड़ेगा। वहां तुम्हारी बेशुमार औलाद पैदा होगी। उनके दरमियान हमेशा झगड़े और लड़ाइयां होती रहेंगी। खून खराबा रोजमर्रा का मामूल बन जाएगा। धूप और बारिश में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अल्लाह को हजारों बार पुकारने के बावजूद इसका दीदार नसीब न होगा। वो आसानी से बनी आदम की कोई दुआ कबूल नहीं करेगा। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक मुसलसल मेहनत करके भी अपने पेट की खुराक जमा न कर सकेगा। तब वो गैर कानूनी और नाजायज रास्तों पर चलने पर मजबूर होगा। एक लफ्ज में जहन्नम की तकलीफ से दुनिया किसी तौर कम नहीं। मैं तुम्हारी इस दुख भरी जिंदगी के बारे में सोचकर रो रहा हूं। बीबी हवा ने तब शैतान से पूछा, तुम्हारी बात के सच होने का क्या सबूत है? शैतान ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जरा भी झूठ नहीं बोला। अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताली और फरिश्तों की लानत मेरे ऊपर नाजिल हो। बीबी हवा का औरताना दिल शैतान की उस तकरीर से कुछ मुतासिर हुआ। अब उन्होंने पूछा, तो जमीन की इस जलावतनी से नजात का क्या तरीका है? शैतान ने कहा, उसका एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि तुम उसे कबूल करोगी या नहीं। बीबी हवा ने कहा, तुम बताओ, हम जरूर उसे कबूल करेंगे। सब इब्लीस ने गंदम के दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, वो जो दरख्त तुम देख रही हो, इसका एक फल खा लेने से तुम जन्नत में हमेशा रह सकोगी। तुम्हें कभी जमीन पर नहीं जाना पड़ेगा। जन्नत की आरामदेह जिंदगी तुम्हारे लिए हमेशा लाजमी होगी। बीबी हवा ने कहा, इस दरख्त का फल खाने से तो अल्लाह ताली ने हमें मना किया है, तो ये कैसे मुमकिन है? शैतान ने कहा, अल्लाह ताली रहमत का समंदर है, वो गुनहगारों के गुनाह माफ करता है, इसीलिए इसका एक नाम गफूर है। उन्होंने अपने नाम की अजमत बरकरार रखने का वादा भी किया है, लिहाजा
अल्लाह ताली की रहमत हासिल करने के बारे में तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर तुम उस फल को खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। उससे तुम अल्लाह ताली की माफ़ी भी हासिल कर लोगी और जन्नत में हमेशा रह सकोगी। अब सोचो कि तुम क्या करोगी। इब्लीस की इस बात पर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने यकीन कर लिया। तब वो इस दरख्त के नीचे गए और 3 फल तोड़कर हाथ में ले लिए। उसके बाद उन्होंने एक फल का छलका उतारा तो उसमें खून के कतरे नजर आए। इस खून के बारे में हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बीबी हवा के हाथ में गंदम से खून नजर आने की असल वजह ये थी कि तमाम औरतों के लिए हर माह खून देखना लाजमी कर दिया गया। इसके बाद वो फल हाथ में लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तख्त के करीब पहुंचे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तब बीबी हवा से पूछा, तुम्हें इतना अफसरदा क्यों लग रहा है और तुम्हारे जिस्म की वो खुशबू कहाँ गई? बीबी हवा ने कहा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत की खबर लेकर आई हूं। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो क्या खबर है? बीबी हवा ने कहा, अल्लाह ताली नाका हमें जन्नत से हमेशा के लिए निकाल कर जमीन नामी एक जगह पर जलावतन करेंगे। ऐसी हालत में जमीन पर जाने के बजाय जन्नत में हमेशा रहने का एक तरीका मैंने ढूंढ लिया है। अल्लाह के एक फरिश्ते ने मुझे ये तरीका बताया है, यहाँ तक कि उसने जमीन की दुश्वार और सख्त जिंदगी की तफसीलात भी मुझे बताएं। इसके बाद जब मैंने इससे इसका इलाज पूछा तो इसने इस फल की तरफ इशारा करके कहा कि अगर तुम उसे खा लो तो तुम हमेशा जन्नत में रह सकोगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बीबी हवा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, क्या ये उसी ममनुआ दरख्त का फल है जिसे खाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार मना किया है? हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, ये इसी दरख्त का फल है। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की नाफरमानी करके इस फल को नहीं खा सकता। तुम दोबारा इस बारे में मुझसे कोई बात न करना, अब यहाँ से चली जाओ। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताली के हुक्म की नाफरमानी के डर से अपने तख्त को हुक्म दिया कि कहीं और चला जाए। फौरन उनका तख्त हजारों मील का फासला तय करके बहुत दूर चला गया, लेकिन बीबी हवा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे वहां भी पहुंच गई। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बीबी हवा अलैहिस्सलाम से कहा, ए बीबी हवा, तुम अल्लाह के हुक्म से डरो। इसकी नाफरमानी की तो हम हमेशा के लिए नाफरमान के तौर पर सजा भुगतेंगे। बीबी हवा ने कहा, तुम सही बात को क्यों समझ नहीं पा रहे? अल्लाह का फरिश्ता कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने बार बार कसम खाकर मुझसे कहा, लिहाजा उसकी ये खबर हरगिज़ झूठ नहीं हो सकती। तुम मेरी बात पर यकीन करो और इस फल को खाओ। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह ताली हमें ज़मीन पर जलावतन करना पसंद करेंगे तो मैं उसे खुशी से कबूल करूंगा, लेकिन उनके हुक्म की मुखालफत नहीं कर सकता। जब बीबी हवा ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं सुन रहे, आखिरकार उन्होंने कहा, ए आदम, गौर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान व रहीम है। वो अपने बंदों के तमाम गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। अगर हम उस फल को खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस गुनाह की माफ़ी मांगे तो वो अपनी दुआ की बदौलत हमें मुआफ़ कर देंगे। उससे हम जन्नत में हमेशा रह सकेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की माफ़ी भी हासिल कर लेंगे। बीबी हवा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि बीबी हवा ने बिल्कुल बेजा बात नहीं की, और यही सोच हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाहिद गलत फैसला था। उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उसके लिए मुआफ़ कर देंगे, इसलिए आखिरकार वो गंदम का फल खाने के लिए राज़ी हो गए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गंदम का फल खाने के लिए राज़ी हो गए तो बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने खुशी के साथ एक फल उनके हाथ में दिया और दूसरा फल खुद खाने लगे। इधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया। जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को भूलकर शैतान के बहकावे में आकर वो फल खा लिया तो फौरन उनके सर से जन्नत का ताज उतर गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके जिस्म से तमाम कपड़े उतर गए और वो बिल्कुल नंगे हो गए। हैरत भरी निगाहों से उन्होंने हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उनके जिस्म से भी तमाम कपड़े उतर गए और वो भी नंगी हो गईं। उसके बाद
दोनों ने अपने हाथों से अपनी शर्मगाहों को ढांपने की कोशिश की। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान हुआ, ऐ आदम और बीबी हवा, क्या मैंने तुम्हें गंदम के दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? तुम शैतान से हमेशा होशियार और मोहतात रहो। लेकिन तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और शैतान के लालच में आकर गंदम का फल खा लिया। अब तुम पाकीज़ा जन्नत में रहने के लायक नहीं रहे। तुमने जन्नत में रहने की अहलियत खो दी। गंदम का फल खाने की वजह से जब हजरत आदम और बीबी हवा दोनों अपने कपड़े खोकर नंगे हो गए तो दोनों ने अपनी शर्मगाहों को ढांपने के लिए कोई कपड़ा न पाकर दरख्त के पत्ते से अपनी शर्मगाहों को ढांपने का फैसला किया और एक एक करके मुख्तलिफ दरख्तों के पास जाकर इनसे पत्ते मांगने लगे। लेकिन कोई दरख्त उन्हें पत्ते देने पर राजी न हुआ। आखिरकार वो अंजीर और चंदन के दरख्त के पास गए और मंत करके पत्ते मांगे। इन दोनों दरख्तों ने उनकी इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की और उन्हें अपनी शाखों से पत्ते देने की इजाज़त दी। उसके बाद उन्होंने दरख्त की शाखों से पत्ते तोड़कर अंजीर के पत्तों से अपनी शर्मगाहों और चंदन के पत्तों से दीगर आज़ा को ढांपा। हजरत आदम और बीबी हव्वा की उस मुश्किल हालत में उन दोनों दरख्तों ने उनके साथ हमदर्दी दिखाई, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। इसकी वजह से उन्होंने अंजीर के फल को दुनिया में हमेशा के लिए बहुत पसंदीदा फल बना दिया और उसे बहुत लजीज कर दिया, और चंदन के दरख्त की छाल में इतनी खुशबू अता की कि दुनिया के लोग इसे आग में जलाकर इसकी खुशबू से लुत्फ अंदोज होने लगे। इसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मूर को जन्नत से निकाल कर दुनिया में छोड़ दिया। मूर को सजा देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सांप से कहा, ऐ सांप, मेरी तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा खूबसूरती तुझे अता की गई थी और मैंने तुझे जन्नत में रखा था, लेकिन इतनी इज्जत देने के बावजूद तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। मेरी इजाज़त के बगैर तूने एक अजनबी शख्स को जन्नत में दाखिल होने में मदद की। इस जुर्म की सज़ा के तौर पर तुझे कुछ सज़ा भुगतनी पड़ेगी। पहले तो उसी लम्हे जन्नत से निकाल दिया जाएगा और तेरी खूबसूरती को तबाह करके तुझे बदसूरत शक्ल दी जाएगी। जिस पाँव की मदद से तूने अबलीस को जन्नत में दाखिल किया, वो पाँव मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाएगा और तुझे सारी जिंदगी बगैर पाँव के चलना पड़ेगा। जिस मुनाह के अंदर तूने अबलीस को जन्नत में दाखिल किया, उस मुनाह में खुशबू के बदले जहर रख दिया जाएगा। बनी आदम तुझे देखते ही मारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताली के हुक्म से फरिश्तों ने सानिब को भी जन्नत से निकालकर दुनिया में छोड़ दिया। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबलीस से कहा, ए गुनाहगार अबलीस, मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से तुझे पहले ही जन्नत से निकाल दिया गया था। फिर भी तूने मेरी इजाज़त के बगैर जन्नत में दाखिल होकर आदम और हवा को धोखा दिया। इसलिए तेरी तौबा का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और क़ियामत तक तेरी पर मेरी लानत नाजिल होती रहेगी। और आज से तेरे लिए आसमान के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अबलीस को भी दोबारा जन्नत से निकाल कर दुनिया में फेंक दिया। जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक जजीरे पर और बीबी हवा अलैहिस्सलाम जद्दा में गिर कर चारों तरफ अंधेरा देखने लगे। एक ऐसी अजनबी दुनिया में अचानक गिर कर वो गविया बेकरार समंदर में तैरने लगे। इस विसिया दुनिया में कौन कहाँ था, इसका पता उन्हें मालूम न था। चनांचा बहुत दूर दराज दो मकामात पर बैठकर वो रोते रोते सीना तर करते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीब के जजीरे पर बैठकर रो रहे थे। दूसरी तरफ जदा में बीबी हवा उसी तरह रो रही थी। कुछ रवायात में मिलता है कि हज़रत आदम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम ने इस तरह लगातार 300 साल तक रोना जारी रखा। इस तरह तकरीबन 300 साल गुजर गए। उसके बाद एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दुख और तकलीफ से झुके हुए इन बंदों की तरफ तवज्जो की और उन्होंने हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जब्राइल, तुम मेरे बंदे आदम के पास जाकर कहो कि वो मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो जाए। अल्लाह के हुक्म मिलते ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़ौरन मक्का की तरफ रवाना हो गए। मुफस्सिरीन कराम ने कहा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरंदीब से मक्का की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरंदीब से मक्का शरीफ को इतना करीब कर दिया कि सिर्फ 30 कदम उठाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ पहुंच गए।
मक्का शरीफ पहुंचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरफात में जबल रहमत नामी एक जगह पर जाकर बैठ गए। इस वक्त वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो चुके थे। इरफात की इस जगह पर बैठकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आंसुओं के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ मांगने लगे। ए माबूद, तू मेरे और मेरी बीवी के गुनाह माफ़ कर दे। मुझे नहीं मालूम कि हव्वा अब कहाँ है और कैसी है। शायद उसे भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ। ए माबूद, तो हम दोनों पर रहमत नाजिल कर, हमारे गुनाह माफ़ करके हमें दोबारा मिला दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कुछ नतीजा खेज साबित हुई। वो आसमान की तरफ देखकर मनाजात कर रहे थे। अल्लाह की बेपनाह रहमत से अचानक उनकी इंसानी आंखों का पर्दा हट गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श माली का खूबसूरत मंजर अभर आया। उन्होंने देखा कि अर्श पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस कलमा को देखकर उन्हें अपनी एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा किया था, पैदा होने के फौरन बाद सर उठाकर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श माली पर यह कलमा देखा था। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दोबारा हाथ उठाकर मंत पेश की, ए मेरे अजीम परवरदिगार, तो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का समंदर जोश मारने लगा। फौरन उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली और उनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के गुनाहों की किताब मुआफ़ कर दी और उन्हें मुकम्मल तौर पर मुआफ़ कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बताया। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, तुमने अब अपनी दुआ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जिक्र किया और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और तुम्हारी बीवी के गुनाह मुआफ़ कर दिए। अगर तुमने ये दुआ गुनाह करने के बाद जन्नत में ही कर ली होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीं तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देते, तुम्हें दुनिया में आने की ज़रूरत न पड़ती। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जब्राइल, मैं उस कलमा को याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस तरह भूल गया था कि मैं उसे किसी तरह याद न कर सका। लेकिन आज अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी से मुझे उस कलमा की याद आ गई और मैंने उस कलमा के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की। फरिश्ता जब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ऐसी गुफ्तगू चल रही थी। अचानक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़र दूर के एक मैदान की तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि जदा की तरफ से बीबी हव्वा आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रही हैं। ये मंजर देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बैठ न सके। वो तेजी से आगे बढ़े और बीबी हव्वा को गले लगाकर बेताब होकर रोने लगे। बीबी हव्वा भी कई सालों बाद इस तरह अपने शौहर को पाकर बच्चों की तरह हचकियां लेकर रोने लगे। 300 साल की तवील जुदाई के बाद शौहर और बीवी का इस तरह मिलना एक खूबसूरत मिसाल बन गया। हज़रत आदम और बीबी हव्वा का रोना गविया रखने का नाम न ले रहा था। उनके इस रोने के मंजर को ज़मीन और आसमान के बेशुमार फरिश्तों ने देखा और वो भी उनके रोने में शरीक हो गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में लामतनाही शुक्र अदा किया। जिस जगह हज़रत आदम और बीबी हवा की मुलाकात हुई, इस जगह को हम आज मैदान इरफात के नाम से जानते हैं। प्यारे नाजरीन, ये थी हमारे आदि वालिद और आदि वालदा हज़रत आदम और हवा अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।